हैं पीएम मोदी 20,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं की देंगे सौगात। काशी तमिल संगमम 2 का करेंगे शुभारंभ, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तो सूरत के बाद अब वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी उनका खुद का संसदीय क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। काशी जो कि भगवान की नगरी कहा जाता है, और अब आज जब पहुंच रहे हैं काशी में तो उनके स्वागत की भव्य तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं। कई जो छात्र हैं उनसे उनकी मुलाकात, उनसे बात भी होगी। जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनके साथ भी संवाद करेंगे पीएम मोदी। मोदी का यह काशी दौरा, करीब 25 घंटे वाराणसी में रहेंगे मोदी। सौगात मिलने वाली है, पूर्वांचल को 19,000 करोड़ की सौगात मिलने वाली है मोदी के ऐसे काशी दौरे के दौरान। में काशी तमिल संगमम में वो शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनका काशी दौरा है, काशी आ रहे हैं पीएम मोदी। तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ढोल नगाड़े पुष्प वर्षा से पीएम मोदी का जोरदार स्वागत होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले काशी नगरी सज धज कर तैयार हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से भी पीएम मोदी का संवाद होने वाला है। किस तरह से योजना परियोजनाओं का फायदा वहां के लोगों को मिल रहा है उसको लेकर बात होगी। देखिए 18 दिसंबर को पीएम विहंगम योग के सबसे बड़े केंद्र पहुंचेंगे और आज पीएम काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ढोल व फूलों से उनका स्वागत होगा, यह जानकारी मिल रही है। और आदर्श एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी आदर्श का रुख करते हुए। आदर्श, अब थोड़ा इंतजार बाकी बचता है पीएम मोदी के आगमन को लेकर। अभी क्या खास तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप दर्शकों को दिखा पाएं? देखिए बिल्कुल बहुत कम वक्त बचा है। पीएम मोदी वाराणसी की धरती पर पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट से लेकर यानी शहर के अंदर तक जो पूरा रास्ता है, स्टेज है, कहा जा रहा है कि जो उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। फूल के साथ साथ ढोल नगाड़ों की भी व्यवस्था की गई है। कई जगहों पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होगा। इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये कटिंग मेमोरियल है और यहाँ पर विकसित भारत की संकल्प यात्रा नामक जो कार्यक्रम है, यहाँ पर पीएम मोदी उन लाभार्थियों से बात करेंगे जो केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अंदर वो लाभार्थी अभी भी मौजूद हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ नगर निगम के जो स्कूली बच्चे हैं उनसे भी संवाद करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा इलाका जो है आप देख सकते हैं चाक चौबंद। जब से थोड़ी देर पहले ही एनएसजी के जो कमांडो हैं उन्होंने भी यहाँ पर फ्लैग मार्च पैदल परेड की है और साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर पूरे शहर को ना सिर्फ सजाया गया है, संवारा गया है, बल्कि इसके साथ साथ जगह जगह पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देख सकते हैं कि एक होर्डिंग लगी हुई जिसमें श्री नरेंद्र मोदी का काशी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसके साथ साथ जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों ने भी होर्डिंग लगाई हुई, यानी पूरा शहर जो है वहां पर अगर आप देखें तो दूर दूर तक हर हिस्से में, हर कोने में पीएम मोदी के स्वागत की होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर ना सिर्फ इतना बल्कि इसके साथ साथ जो लाभार्थी हैं वो भी उनसे जुड़कर संवाद करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आखिर उन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। इसके साथ साथ ये भी है कि जो लोग वाराणसी के लोग हैं, चूंकि पीएम मोदी वाराणसी से सांसद भी हैं, यहीं से वो प्रधानमंत्री के तौर पर सांसद भी है यहाँ पर, और निश्चित तौर पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसकी जीत के बाद उत्साहित है पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। और इसीलिए पूरे शहर को सजाया गया है। ना सिर्फ लोग उत्साहित है बल्कि इसके साथ साथ वाराणसी के अलावा दूसरे जिलों से भी लोग, जो स्थानीय आसपास के जिले हैं वहां से भी लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार ये 2 दिवसीय दौरा है। आज के जो उनके निर्धारित कार्यक्रम हैं वो पूरे होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है या कोई चेंज तो नहीं है उनके कार्यक्रमों में फिलहाल अभी तक? जी, अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई बदलाव नहीं है। करीब 3 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और 3 बजे से 3:30 के बीच में जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, कटिंग मेमोरियल, यहाँ पर वो लाभार्थियों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संवाद करेंगे। स्कूली बच्चों से भी संवाद करेंगे और उसके बाद उनके कुछ और कार्यक्रम है। साथ ही साथ कल वो 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कल की जो जनसभाएं हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो जनसभाएं कल होने वाली हैं उनमें न सिर्फ वाराणसी को लेकर जो हजारों करोड़ की सौगात है वो दी जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ आसपास
आसपास के जिले, चाहे मिर्जापुर की बात करें, मऊ की बात करें या फिर दूसरे जिलों की बात करें, उनको लेकर भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। और इसे एक तरीके से 2024 के पहले का पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि न सिर्फ वाराणसी बल्कि उसके आसपास के जिलों को भी कैटर करने के लिए, यूं कहें उनका ख्याल रखने के लिए एक जनसभा की जा रही है और बताया जा रहा है कि आखिर उनके लिए क्या कुछ हुआ है अभी तक और क्या कुछ आने वाले दिनों में उनका रोड मैप है, क्या प्लान है, उसको लेकर भी जानकारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव का एक शंखनाद भी इसे माना जा सकता है। 19,150 करोड़ की परियोजनाओं को अपने साथ लेकर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, जिनमें कुछ का शिलान्यास किया जाएगा, कुछ का उद्घाटन किया जा रहा है। लोगों की अगर बात करते हैं तो आपने उनसे बातचीत की थी, वो बड़ा उत्साहित नजर आ रहे थे। अभी और लोगों से आपकी बातचीत हुई हो तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? कुछ और अपेक्षाएं हैं क्या उनकी प्रधानमंत्री से? देखिए, हम यहाँ पर कल से ही मौजूद हैं और आज भी सुबह से हम जिस जगह पर जा रहे हैं, कैमरे के अलावा भी अगर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव है कि आखिर केंद्र की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर यूपी में योगी सरकार होने की वजह से वो योजनाएं उन तक बेहतर ढंग से पहुंच पा रही हैं, उनके बीच में कोई रुकावट या दिक्कत नहीं है और इसका फायदा लोगों को कहीं ना कहीं मिल रहा है। चाहे हम पीएम आवास की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो आमतौर पर जो लोग अछूते रह जाते थे, जो ग्रास रूट लेवल के लोग अछूते रह जाते थे, उन लोगों को कैटर करने के लिए यहाँ पर ये योजनाएं लगाई गई हैं। तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिल रहा है और लोग उस बात को खुलकर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये समझिए, जिस तरीके से स्वागत है, जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर दीवानगी रहती है, उत्सुकता रहती है लोगों को उनको देखने, समझने और मिलने की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सिर्फ व्यक्तित्व का जादू नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो योजनाएं सरकार की उन तक पहुंच रही हैं उसका भी कहीं ना कहीं एक मैं जल्दी से झलक अगर आप देखें तो जल्दी से एक और जानकारी चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि अभी पीएम मोदी के आगमन से पहले लगातार जो पुलिस अधिकारी है वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। सीम योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या अभी तक जानकारी है? सीम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं क्या? आदर्श, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? सीएम योगी को लेकर क्या स्टेटस? और हम सुन रहे हैं कि आपके पीछे ढोल नगाड़ों की जो गूंज है वो अभी सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, वो इस जगह पर पहुँच रहे हैं। चूँकि ये पूरा इलाका जो है अब धीरे धीरे सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से खाली करवाया भी जा रहा है, यानी जो आम लोग हैं जिनकी यहाँ पर ज़रूरत फिलहाल के लिए नहीं है, उन्हें यहाँ से हटाया भी जा रहा है। और अलग अलग चौराहों पर ये ढोल नगाड़ों की धुन जो है, वो गूंज जो है वो देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट से लगातार यहाँ तक पहुँचने के दौरान जो क्रम होगा, वहाँ पर ये स्वागत का दौर चलता रहेगा। और ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं, किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं, या ये यूँ कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइज सेटअप की तरफ से नहीं, बल्कि ये इंडिविजुअली लोग जो हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनको मानते जानते समझते हैं अपने सांसद के तौर पर, पीएम के तौर पर, उन लोगों की तरफ से ये स्वागत जो है किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर पीएम का स्वागत भी हो रहा है और कहीं ना कहीं एक तस्वीर भी देखने को मिल रही है। आदर्श, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर वापस लौटेंगे। आदर्श इस वक्त मौजूद हैं काशी नगरी में और इस वक्त वहां पर क्या तैयारियां हैं उसका पूरा जायजा ले रहे हैं और आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदर्श आपका फिलहाल के लिए। और देखिए, अमेरिका के